नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सहायक परियोजना अधिकारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास। नर्सिंग हॉस्टल में लगी आग, छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। गोविंदगढ़ पर्यटक स्थल में बदलने की प्रशासन की कयामत शुरू। और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे के रूप में मिले शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को नए प्राचार्य। खबरें अब विस्तार से। नर्स हॉस्टल में आग लग जाने से छात्राओं ने हंगामा कर दिया और रहने से इनकार कर दिया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल के पीछे बने नर्सिंग हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे एक छात्रा के कमरे के सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते अस्पताल प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सैकड़ों नर्सिंग छात्राएं एकत्रित हो गईं और आरोप लगाया कि कमरे में 2 दर्जन छात्राएं रहती। एक कॉमन बाथरूम है जिसमें कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। हॉस्टल जर्जर हो चुका है। वहीं मौके पर पहुंचे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि हॉस्टल जर्जर है, उसकी मरम्मत कराकर चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। जबकि संगठन की अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने बताया कि 1 महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अगर उपलब्ध कराया जाता है तो ठीक है, नहीं तो छात्राओं के साथ प्रबंधन से बात करेंगे। छात्राओं द्वारा हॉस्टल में कुछ क्या विवाद की स्थिति थी, क्या कुछ चीजें? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। छात्राएं जहाँ रह रही थी उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी। ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उन्होंने देखा कि आग लग गई है तो हमारी जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुकी हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात सामने आई थी? अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं। हॉस्टल पुराने हैं, ये तो हम भी जानते हैं। ये तो जीएमएच भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है। ठीक है। छात्र क्या करें? मेरा नाम सिद्धि पाल है, मैं 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ से हम लोग 17 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं। एक ही वॉशरूम है कॉमन, गर्म पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है। फिर हम कैसे नहाएं धोएं? और वॉशरूम भी एक ही है कॉमन। हमने कितनी बार कंप्लेन करी है। अगर बोला गया है कि नर्सिंग हॉस्टल बना हुआ है, नर्सिंग हॉस्टल मिला है, लेकिन हम लोगों को तो मिला नहीं है। फिर किसे मिला गया है? अभी डीन साहब आए तो उनसे क्या चर्चा की? डीन सर ने बोला है कि 1 महीने का टाइम है, फिर से 1 महीने बाद देखते हैं अब होता है। जब हम हमेशा यही बोला था। ऐसा आश्वासन कब से दिया जा रहा है? ऐसा ये 4 साल से दिया जा रहा है। बरसात में हमारे रूम में करंट आता है बरसात में भी, और पूरा पानी भी टपक रहा है। क्या समस्या है यहाँ पे? सब लोग एकत्रित हैं छात्राएं। ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है। तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे। और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो डीन साहब ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है, उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर 1-1.5 महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ न कुछ इन लोगों को ले जाके प्रयास करूंगी और जहां तक संभावना है जरूर मिल जाएगा। काफी जर्जर भी हालत में है और पानी। हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं और ये भी लिस्टेड हैं। शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं एक कमरे में और हॉल की साइज है 20 बाई 20 और बगल में एक 10 बाई 12 का एक स्टोर है और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी है। जनपद पंचायत गंगेय रीवा हाल सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को 4 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000 के अर्थदंड की सजा मिली है। आपको बता दें कि इन दिनों पंचायती राज के अधिकारियों की गृह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है। वसूलीबाज अधिकारी जहां रिश्वत लेते गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं पकड़े जाने के बाद जेल की हवा भी खा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 9 जनवरी 2023 को पारित निर्णय में आरोपी रिक्षेश रावत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेय जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए का अर्थदंड, इसके अलावा 13D एवं 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपए का अर्थदंड दंडित किया गया है। ये क्या है, तब वहाँ पर सरपंच के ये पति थे। सरपंच ने, महिला सरपंच थी, उसने जो है तो प्राधिकार के तहत कार्य करने के लिए इनको अधिकृत करके रखा हुआ था।
तो इन्होंने जो है तो अपने ग्राम पंचायत में जो है तो पशु शेड का कार्य कराया था, और इसके अलावा भी जो है तो कुछ पुराने बिल इनके पेंडिंग थे। सभी बिल उन्होंने जनपद पंचायत में सबमिट किया था, और इसके संबंध में जो है तो बिल को पास कराने के लिए जो है तो तत्कालीन जो आपके जनपद सीओ थे रिक्षेश रावत जी, तो उनसे उन्होंने संपर्क किया कि भाई हमारा जो है तो बिल जो है तो आप पास कर दीजिए। लगभग 9 लाख रुपए के आसपास था। तो सीओ का ये कहना था कि भाई हमें जो है तो 5% के हिसाब से 45,000 रुपया दीजिए। इस पर देवदास द्विवेदी जी ने लोकायुक्त में पैसा देना नहीं चाहते थे। लोकायुक्त एसपी साहब के यहाँ जो है तो शिकायत की, और शिकायत की तफ्तीश की गई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जो है तो लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई की, और दिनांक 13/5/2014 को ट्रैप किया गया, और ट्रैप में जो है तो ये अपने सीओ रिक्षेश रावत अपने आवास में 40,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए। और इसके पश्चात जो है तो मामले में वर्तमान में जो है तो सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री हितेंद्रनाथ शर्मा जी ने इसमें विवेचना की थी। विवेचना के पश्चात जो है तो चार्जशीट न्यायालय में पुटअप की गई। यहाँ पर जो है तो अभियोजन के द्वारा सभी साक्ष्यों को भली भांति परीक्षित कराया गया, और उसके पश्चात जो है तो कल दिनांक 9 जनवरी 2023 को श्रीमान विशेष न्यायालय लोकायुक्त श्रीमान मुकेश मलिक साहब के द्वारा जो है तो उन्हें दंडित किया गया। धारा 7 में इन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, और धारा 13(1)(d)(f) एवं सपठित धारा 13(2) के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड दिया गया। कुल 4 वर्ष का जी, कुल 4 वर्ष की सजा। हाँ, एक धारा में 3 वर्ष का कारावास है, एक धारा में 4 वर्ष का कारावास है। दोनों सजाएं साथ साथ भुगती जाएंगी। बच्चों को भारतीय संस्कृति और धर्म का ज्ञान जरूरी है, कहा अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा प्रवक्ता डॉक्टर अरुणाचार्य महाराज ने। वर्तमान समय में बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से गलत रास्ते में जा रहे हैं। साथ ही टीवी सीरियलों में भारतीय संस्कृति का हास हो रहा है। ऐसे में बच्चों को भागवत कथा सहित अन्य माध्यमों से हमारे देश की संस्कृति और धर्म से अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉन्वेंट स्कूलों में यह शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके लिए बच्चों के माता पिता को ही आगे आना होगा और बच्चों को ऐसी जगहों में लेकर जाना होगा जहाँ अपने धर्म और संस्कृति से रूबरू हो सकें। हाँ, देखिए, भागवत कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो उन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है कि वर्तमान में नवयुवा पीढ़ी जो है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इन सत्संग के माध्यम से ही हम युवाओं को जो है तो अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा का विकास कराते हैं। क्योंकि आज जितने भी विद्यालय से यदि हम कामना करें कि भाई कॉन्वेंट वगैरह करके जो भी संस्थाएं चल रही हैं तो वहाँ पर हमारे बच्चों को बच्चियों को यदि राम कौन है, कृष्ण कौन थे, है ना, इस प्रकार से यदि आशा करेंगे तो ये आशा करना लोग अब छोड़ दें। क्योंकि ऐसे ही भागवत कथाओं में या जो भी सत्संग होते हैं तो वहाँ पर जब हम जाते हैं अपने बालक बालिकाओं को ले जाते हैं, वहाँ जाने पर ही लोगों को देखिए, आजकल क्या है कि चैनलों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो होते सीरियल अब चल पड़े हैं जो भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं जो है तो नष्ट करने का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान जा रहा है। नए नए सीरियल, है ना। यद्यपि जितना ये सीरियल के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी भटकते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका जुड़ाव भी आध्यात्मिक की तरफ होता जा रहा है। जो अच्छे बच्चे होते हैं तो अच्छे सद्मार्ग में भी उस जाते हैं और उससे कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लोग। बहुत इस समय जो तो धर्म का भी काफ़ी अच्छा जो तो प्रचार प्रसार भी हो रहा है और युवा पीढ़ी उससे जो है तो लाभान्वित भी हो रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने कलेक्टर ने उठाए कड़े कदम। प्रशासनिक अधिकारियों को बीच बीच में कलेक्टर रीवा द्वारा समझाइश दी जाती रहती है। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं ताकि आम जनमानस को उनके कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इन्हीं सबके मद्देनजर कलेक्टर ने 22 लोगों को नोटिस थमाया है। क्या कहना इस मामले में कलेक्टर मनोज पुष्प का, आपको सुनवाते हैं। लोगों पर नोटिस आपने जारी किए। हम लोग लगातार ये एफर्ट कर रहे हैं कि जो टाइम लिमिट के प्रकरण है, लोक सेवा के प्रकरण है, लोक सेवा गारंटी से रिलेटेड इश्यूज है, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण है, समाधान के इश्यूज हैं, उसमें डिपार्टमेंट वाइज भी समीक्षा करते हैं और अधिकारी वाइज भी समीक्षा करते हैं। तो हम उन डिपार्टमेंट्स पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जो डी श्रेणी और सी श्रेणी में रहते हैं। उनके माननीय जो राज्य के प्रमुख हैं उनको भी हम इस संबंध में अवगत कराते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने पिछले 2 महीने से ये प्रयोग प्रारंभ किया है कि अधिकारी वाइज रेटिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन से अधिकारी हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है। कई बार ये होता है कि विभाग का परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन उसके भीतर 10 ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसका आवेदन है उसके खुद के आवेदन से उसको मतलब है कि उस आवेदन का डिस्पोजल किस तरीके से हुआ। तो हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि हर अधिकारी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। अभी कल हम लोगों ने जो समीक्षा की थी उसमें हमारे जो अधिकारी हैं उनके रेंज ऑफ डिस्पोजल 0% से लेकर 90% की स्थिति में था। पहले चरण में हमने जो 0 से 20% जिनका डिस्पोजल है उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 2 दिनों में अगर उनमें सुधार नहीं होता तो उनके खिलाफ अगर हमारे यहाँ से कार्रवाई हो सकती है तो यहाँ से करेंगे और नहीं तो कमिश्नर साहब को भेजेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी राज्य शासन को भेजेंगे। नगर निगम परिषद की बैठक संपन्न हुई। निगम आयुक्त एवं परिषद के सदस्यों द्वारा नगर निगम अधिकारियों के साथ महापौर ने बैठक की। साथ में शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई वार्डों में मुक्तिधाम बनाने तथा शहर के बीच बाजार संचालित करने, मछली मार्केट एवं डेयरियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। MIC की बैठक ली गई थी परिषद की लेकर, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं परिषद? देखिए, आज MIC की जो बैठक थी वो 10 बिंदुओं पे थी। प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक के नए DPR के संदर्भ में था। प्रधानमंत्री आवास योजना के DPR 383 से 172 से 215 कुल मिलाकर हितग्राहियों को पृथक किए जाने का अनुमोदन था 5 लोगों को। प्रधानमंत्री आवास में MIG LIG भवनों के हितग्राहियों को प्रीमियम राशि जिन लोगों ने नहीं जमा किया उनका निरस्त करने का था। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो निर्माणाधीन LIG MIG हैं उनकी स्वीकृत के संदर्भ में था। वार्ड नंबर 15 में आपके मुक्तिधाम, वार्ड नंबर 6 में मुक्तिधाम के लिए था। और जो हमारी ये आपके वार्ड नंबर मुक्तिधाम के लिए था। शिल्पी प्लाजा A ब्लॉक B ब्लॉक के पीछे पार्किंग में अवैध जो कब्जा है उसको लिए था। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए जगह के आवंटन के संदर्भ में था। मछली मार्केट वालों को जो मछली बेचने में दिक्कतें जा रही हैं, गली गली तमाम मछली की दुकानें खुल गई हैं, उनको बंद करवाने का था। और एक प्रस्ताव आया था हमारे सारे MIC सदस्यों की तरफ से कि जो पूरे शहर में मीट मार्केट लगा हुआ है उसको एक जगह व्यवस्थित किया जाए, जिससे शहर में तो जो हमारा मछली मार्केट है उसके ऊपर मीट मार्केट बनाने का एक प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया। आपके ऋतुराज पार्क का टेंडर होने वाला, 15 पार्क की निविदा हो चुकी है, सिंगल निविदा आई है, उसके संदर्भ में चर्चा थी। चौराटा तालाब के सौंदर्यीकरण के लेकर था। इस तरह करके हम लोगों ने बहुत से प्रस्ताव उसमें रखे हैं और MIC की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी जानकारियां पूर्व में नहीं दी गई वो सब सारी जानकारियां दी जाए। निर्माण कार्य की गति बढ़ाई जाए। जो भूमि पूजन हो गए हैं, जो नहीं भी हुए हैं, कार्यादेश जारी हो गए, उनके कार्य चालू कराए जाए। आपके महापौर पार्षदों ने जिनको भूमि पूजन कर दिया वो कार्य अगर चल रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है उसकी भी निगरानी रखी जाए। इस तरह करके सारे चर्चाएं की गई और चर्चा सार्थक थी। देखा जा रहा है कि गौशाला और जो शहर के किनारे जो डेयरियां संचालित हो रही तो उनको कभी कुछ हाँ, ये हुआ है कि जो शहर के अंदर डेयरियां संचालित हो रही हैं उसके कारण बड़ी गंदगी फैल रही है, उसको व्यवस्थित की जाए। और महापुरुषों को एक जेटर मशीन खरीद के जो महापुरुष हैं उनकी हर बुधवार को मूर्तियों को धुलवाया जाए और धुलवा कर उस पर माला पहनाई जाए, क्योंकि महापुरुष हैं उनको वो हमारे लिए एक आइडियल हैं और एक आदर्श के प्रतीक हैं, तो कम से कम उनका मान सम्मान बढ़े। तो ये शहर में मछली की दुकानें हैं उनको लेकर कई पहले भी निर्देश जारी किए गए पर कार्रवाई कहीं ना कहीं धीमी पड़ी। असल में राजस्व अमला की और स्वास्थ्य अमला की ढिलाई है। उनको इस बार कहा गया है, कसावट के साथ वो कहा गया है, वो जल्द से जल्द इस कार्य को करेंगे। मुक्तिधाम के भी निर्माण है। मुक्तिधाम वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 26 में मुक्तिधाम के लिए लगातार मांग आ रही, उसको कराएंगे। वार्ड नंबर 8 में भी मुक्तिधाम का है, उसका भी चल रहा है। इस तरह करके रीवा के हर आउटर एरिया में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा।
डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे के रूप में मिले शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को नए प्राचार्य। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना प्राध्यापक प्राणी शास्त्र के स्थान पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे को प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे भूविज्ञान विभाग के प्राध्यापक हैं। उन्होंने 1980 में एमएससी फर्स्ट रैंक में पास किया था। बाद में इसी कॉलेज में उनकी पोस्टिंग हुई थी। इसके बाद टीआरएस कॉलेज में और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में भी पदस्थ रहे। साथ ही सतना कॉलेज में भी आप पदस्थ रहे। वर्तमान में 9 जनवरी 2023 को शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर आसीन हुए। गोविंदगढ़ तालाब और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल में स्थापित करने प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि रीवा का ऐतिहासिक गोविंदगढ़ अपने खूबसूरत छटाओं के लिए जाना जाता है। गुड़ का गोविंदगढ़ तालाब अपने आप में इतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े तालाबों में से एक गिना जाता है। साथ ही यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी आया करते हैं। इससे लगा हुआ गोविंदगढ़ का किला भी है जो ऐतिहासिक है और सैलानियों को रिझाता है। इस पूरे लुभावने दृश्य का कलेक्टर मनोज पुष्प, रीवा डीआईजी नवनीत भसीन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया और इस पर कार्य योजना तैयार की है। क्या कहना इस मामले में कलेक्टर मनोज पुष्प का, आइए आपको सुनवाते हैं। रीवा को हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट के मैप पे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मैप पे आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें पिछले दिनों हम लोग इलाहाबाद भी गए थे और वहाँ जब चर्चा हुई तो उस इलाके के लोगों में रीवा को लेकर काफ़ी क्यूरोसिटी है और कुछ हमारे डेस्टिनेशन हैं उसके लिए काफ़ी फुटफॉल भी हो रहा है, जिसमें हमारे फॉल्स हैं जो पूर्वा फॉल, क्योटी फॉल, इनमें भी लोग आ रहे हैं और वाइट टाइगर सफारी जो है हमारा, उसके लिए काफ़ी क्रेज है लोगों में। गोविंदगढ़ का जो हमारा इलाका है वहाँ पे पुराना किला है और बहुत अच्छी बड़ी वाटर बॉडी है और सबसे अच्छी बात है कि इसकी दूरी मुकुंदपुर से केवल 5 किलोमीटर की है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इस पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया जाए और चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, कि वो इस तरीके से डेवलप हो कि जो आदमी मुकुंदपुर सफारी देखने के लिए आता है वो यहाँ पर भी आए और यहाँ इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स हो, बोटिंग हो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो और कुछ इस तरह के डेस्टिनेशन डेवलप कर दिए जाए, रिसोर्ट्स और होटल, ताकि आदमी यहाँ स्टे भी कर सके, यहाँ का भी आनंद ले सके। चूँकि ये मोहन का निवास स्थान रहा है और पहली जो जगह है वो यही है, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो उस स्थान को भी देखें जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक पहला जो वाइट टाइगर था वो रहा है, उसका पर्यावरण देखे, बहुत अच्छी वाटर बॉडी है, उसका आनंद उठाए और 5 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी का भी आनंद ले। तो ये दोनों मिलके एक अच्छे सर्किट के रूप में डेवलप हो जाएगा। हमारे कम्युनिकेशन के साधन बड़े अच्छे हो गए हैं, रेल लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा रेल हेड भी उम्मीद करते हैं कि जनवरी के आखिर तक, जैसा हमको वादा किया गया है, तो गोविंदगढ़ तक हमारा रेल भी पहुंच जाएगा और एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी आपके यहाँ आने ही वाला है और हमारी बनारस और इलाहाबाद से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रीवा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। बिंद का सबसे बड़ा तालाब है गोविंदगढ़ में, उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए? यही बात हमने आपको बताया कि उसके पूरे तालाब को और जो धरोहर है वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो अच्छा मैनग्रोव्स है, उन सबको यूज़ करते हुए हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कोई पीस मिल अप्रोच में छोटा प्लान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि वहाँ पे अच्छा बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है, एक एनुअल वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बोटिंग हो सकती है, बोट रेसेज हो सकते हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो सकता है। उसी की संभावना को देखने हम लोग गए थे। अब इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के हम लोग इसको स्टेट गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे और प्लान करेंगे कि इसका अच्छा डेवलपमेंट है। अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट होगा और आने वाले समय में ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीवा का बनेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 9 जनवरी 2023 को गीतांजलि पब्लिक स्कूल मैदानी में हर्षोल्लास से वार्षिक उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री तथा वर्तमान में पदस्थ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में तथा विशिष्ट अतिथि वेंकटेश पांडे, शिव प्रसाद प्रधान, रमेश चंद्र गुप्ता, श्रीमती अरुणा प्रसाद, श्रीमती कल्पना गुप्ता भी इस उत्सव में शामिल रहीं। इस वार्षिक उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ छात्र छात्राओं ने गायन व नृत्य के माध्यम से एक नया संदेश देने का पूर्ण प्रयास किया। कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया और सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। अम्मा मीठी आमरी, चौसर मीठी चाचा। Out of 100 marks in Hindi CBSE board exam. मैडम माधुरी डाकवाले जी, Please clap for him. और इसमें जारी कारी। और यहाँ पर पहले सिविल लाइन में गीतांजलि स्कूल, फिर यहाँ पर और एक मंगवा में, और धीरे धीरे करके ये पौधा जो है अब एक वटवृक्ष बनता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रीवा एक जहाँ तेजी से बढ़ रहा है आगे, वो हमारे बच्चों को भी अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, तो उनके भी पर्सनालिटी में अलग परिवर्तन दिख रहा है। उनके बात करने का तरीका मैं देख रहा था। 2 बच्ची यहाँ पर एंकरिंग कर रही थी, तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी बड़े अच्छे डिग्री कॉलेज या किसी बड़े DPS, और बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है, तो उनको निखारने की आवश्यकता है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की जरूरत है। कि हम किसी दूसरे बहुत बड़े स्कूल या बहुत बड़े महानगर, कोई विदेश में पढ़ के आ गया है, कोई सिंधिया स्कूल में पढ़ के आ गया है, दून स्कूल का पढ़ा हुआ है, उसके सामने हमारे यहाँ के रीवा के बच्चे किसी मामले में अपने को कमजोर महसूस न करें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। रीवा वैसे भी आने वाले 2-4-5 वर्षों में कहाँ पहुँच जाएगा कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन ये डेवलपमेंट आने वाले पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए किया जाता है। यदि हमारी जनरेशन भी उसी तरीके से अपडेटेड रहेगी, तो इस विकास को वरदान के रूप में उसका उपयोग करेगी, और इसके लिए अच्छे स्कूल्स बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा ये गीतांजलि पब्लिक स्कूल का 10वां वर्ष है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके बारे में उनके पेरेंट्स, उनका कलाकार, उनकी शिक्षा और उनकी गतिविधियाँ ये इसके वार्षिक उत्सव के माध्यम से देखें। उनको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आपने जो तैयारी की, इसमें कितना समय लगा?
देखिए, समय कुछ भी नहीं लगता है। हमारे यहाँ गीतांजलि पब्लिक स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, दूसरी गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं और हमारे जो बच्चे हैं पूरे जिला के अंदर एजुकेशन के मामले में बहुत हाई है। इस बार का हमारा जो स्कूल का रिजल्ट भी आया 100%। एक लड़का जो 98.7% पाया है रिजल्ट में, 12th में भी और 10th में भी, और सभी लड़के बहुत अच्छे पास हुए हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, खुद ही लड़के कलाकार हैं और टीचर्स भी इस संबंध में काम करते रहते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।